जय हिंद, नमस्कार। मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखो, अभी हमने एक सीरीज़ चलाया था जिसमें से मैं आप लोगों को 18 दिन 18 सेट कराने वाला था। 18 दिन में 18 सेट कराने वाला था छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए। क्लास 10th मैथ्स का छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए 18 सेट कराने वाला था। ठीक, तो हम आज दूसरे दिन पर हैं। दूसरे दिन में पहले सेट में मैं क्या कराया, 2023 का सेट भी करा दिया। पहले सेट में 2023 का सेट भी कराया। अब सेट सी करेंगे, अब सेट सी। ठीक, और पहले बता दिया था बाकी सब्जेक्ट का देखना है तो मेक सरल पर जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, बाकी अगर सब्जेक्ट्स का आप लोगों को देना है तो मेक सरल पर जाइए। और हाँ, 12th वाले कैसे करोगे, आप लोग कुछ कर नहीं रहे हो, अता पता नहीं है। 12th का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो अभी दिया नहीं हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दे रहा हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर में ला रहा हूँ ना। आप जैसे 10th क्लास का मिल रहा है वैसे ही क्लास 12th का भी मिल जाएगा। 10th क्लास जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े ज़्यादातर 10th क्लास वाले ही हैं, इसलिए मैं इस साल 10th पर ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप लोग 12th वाले पता नहीं कैसे कर रहे हो, कोई बता ही नहीं रहे हो। तो 12th का अगर आप लोग बोलोगे तो 12th क्लास कराऊंगा, नहीं तो 10th क्लास का भी ज़्यादा चल रहा है ना, इसी पर फोकस है। 12th वाले अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों का भी 10th की तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ला दूँगा। चलिए, फ़िलहाल इसका प्रीवियस ईयर बस चल रहा है। प्रीवियस ईयर इसका सोल्यूशन अभी कराया नहीं हूँ। चलो देखो, ये तो दिशा निर्देश पिछले बार जैसे है पढ़ लेना। देखो, कॉस स्क्वायर 49 प्लस साइन स्क्वायर 49 का मान ज्ञात करना है। हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ 3 नंबर तक वाले चलूँगा ना, 1, 2 और 3 तक वाले में ही चलूँगा, क्योंकि 4, 5 और 6 सेट बी की तरह ही होगा। आप लोग जाकर देख लेना, सेट बी में जैसे है वैसे ही सेट सी में रहेगा। चतुर्थांश में होगा, देख लो, इसको बताना है। उसके बाद 5 और 20 का मध्यानुपात बताना है। बता सकते हो ना 5 और 20 का मध्यानुपात? यस, ऑफ कोर्स बता सकते हो। उसके बाद देखो, द्विघात समीकरण का विविक्त कर 0 है, एक मूल 5 है, तो दूसरा मूल क्या होगा हमें ये बताना है। वित्तीय वर्ष की अवधि, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो, कई बार हो गया बताते बताते। कहाँ से कहाँ तक रहता है आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो यहाँ खाली स्थान आ गया खंड स। एक घन के विकर्ण की लंबाई 13√3 है, तो घन की भुजा क्या होगी हमें ये बताना है। एक विषम और एक सम संख्या का योग सदैव सम संख्या होता है, ये बताना है। ले लो, एक विषम संख्या 3 ले लो, एक सम संख्या 2 ले लो। क्या आया बताओ तो? 5 विषम है कि सम, बस ये बताना है। समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, इसको बताना है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं, ये वृत्त हुआ, इसके बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींच सकते हैं ये बताना है। आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या संस्था या कंपनी को एक पहचान पत्र दी जाती है जिसे खाली स्थान कहते हैं। अगला है सत्य। सत्य में आइए, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यकों का गुणनफल माइनस x² का गुणांक डिवाइडेड बाय x का गुणांक होता है, बताइए सत्य है कि असत्य? बता लोगे आप लोग, मुझे यकीन है, होशियार हो। उसके बाद देखो, दी गई समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2 और 3/2 में सार्वंतर -1 है, ये है कि नहीं हमें ये बताना है। उसके बाद देखो, 2 cos 80 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 10 डिग्री, इसका मान 2 होता है, हमें ये बताना है। किसी वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से असमान दूरी पर होती है, बताओ तो। वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से असमान दूरी पर होती है, ये हमें बताना है। बिंदु XY की भुज x है, बिंदु XY की भुज x है, हमें ये बताना है इस बार। उसके बाद देखो, प्रश्न नंबर 2 है, px बराबर इतना दिया है तो हमें p0 और p1 का मान बताना है। कई बार हो गया बताते बताते, देख लो। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है, सार्वंतर 5 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। साफ साफ पता चल रहा है, प्रथम पद a दे दिया है, सार्वंतर d भी दे दिया है, n का मान भी दे दिया है, तो किस बात की देरी है? a + n - 1 × d लगाओ, निकल जाएगा। देख लो, इस क्वेश्चन को कई बार करा दिया, प्रवणता वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद आंकड़ों का माध्य क्या है, 15 है, तो हमें p का मान बताना है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। देख लो प्रश्न नंबर 6वां, tan थीटा डिवाइडेड बाय cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा डिवाइडेड बाय tan 90 माइनस थीटा, इसका मान कितना होता है ये बताना है। उसके बाद 3 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो, a/b बराबर c/d, तो सिद्ध करना है a - c/b - d बराबर a/b, ये कर लोगे। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला है, x - 2y बराबर 3,
और एक दिया है 4x + 3y बराबर 2। हमें समीकरण को हल बस करना है, अब विलोपन लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ, हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। क्रमागत विषम संख्याओं का योग किसका गुणज होता है? 4 का गुणज होता है। हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, अगला 3 नंबर वाले में देख लो, फिर से आया। 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बताना है। अर्धगोले का क्या बताना है? वक्रपृष्ठ। बता लोगे इस बार। 4 नंबर वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, देख लो, पिछली बार जैसा ही है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लो इस बार। ये माध्यिका और बहुलक देख लो, पिछली बार भी यही मिला था ना। देख लो, कोई नहीं बदलेगा। देखो यही क्वेश्चन मैं पिछली बार भी बताया था, शंकु, और इसमें बेलन दिया होगा, ये देख लो बेलन ही है। यहाँ पर अंतःवृत्त और परिवृत्त वाला क्वेश्चन है, परिवृत्त बस दिया होगा, एक क्वेश्चन नहीं मिला। यहाँ पर देखो एक 8.2 से मिला होगा। एक मिनट, हाँ 8.2 से आया है ना। ठीक, ये तो 8.2 देख लो। यहाँ पर आवर्ती जमा खाता इसमें भी है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन तो वही में दिया था। अब एक टीले वाला दिया होगा ये, क्योंकि यही क्वेश्चन हमने सेट बी में भी देखा था और सेट सी में भी देख लिया। अब कल मैं आप लोगों को कराऊंगा सेट ए का। ठीक, आज हमने क्या ख़त्म किया? पूरा 2023 का हमने सेट सी ख़त्म कर डाला। देख लो 2023 का सेट सी हुआ। कल अब हम करेंगे लास्ट फाइनल सेट 2023 का सेट ए। उसके बाद 2023 पूर्ण रूप से कंप्लीट। फिर करेंगे 2022 का पूरा। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया? इस क्वेश्चन को भी आप लोग 2 घंटा अच्छे से बैठकर प्रैक्टिस करो, बिना देखे बनाओ। कहीं पर अटके तो कॉपी मत खोलना, नोट कॉपी मत खोलना या सर्च मत मारना, कहीं पर अटके छोड़ देना। उसके हिसाब से आप लोग लास्ट में देखना, चेक करके आप लोग लास्ट में देखना कि आप लोग बना कितना रहे हो, कि 70 का बना रहे हो 75 में, कि 60 का बना रहे हो, कि 0 का बना रहे हो। 0 तो किसी का नहीं आएगा, इतना है, 0 किसी का नहीं आएगा। कम से कम सबका 30+ ही आना चाहिए। इतना कराने के बाद कम से कम 30+ लाओ ही। ठीक, चलिए आएंगे कल की क्लास में 2023 के सेट ए के साथ। तब तक के लिए आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और इस क्वेश्चन को बना कर रखिए।